जय हिंद, नमस्कार। मैं मोहन पाठक और आज बात करने वाले हैं भारत का 100 टन सोना वापस आया है और ये मंगाया गया है भारत के आरबीआई द्वारा। आरबीआई क्या है? आरबीआई पहले कई देशों के बैंकों को संभालता था, लेकिन फिर बाद में इसको अधिकृत किया भारत ने और फिर भारत का ये पर्सनल बैंक हो गया। पहले ये भारत के साथ साथ पाकिस्तान और एक दो देशों का ये पैसा संभालता था, लेकिन सिर्फ अब भारत का पैसा ये संभालता है, जिसे रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के नाम से जानते हैं। तो देश का ये केंद्रीय बैंक है और भारतीय रिजर्व बैंक ने 100 टन गोल्ड यानी कि सोने को लंदन से भारत लाने का काम किया है और ये भारत के इतिहास में ऐसा पहली बार हुआ है, या इससे पहले भी हुआ है, लेकिन इतने बड़े पैमाने पर बहुत सालों बाद भारत के पास इतना पैसा सोना वापस आया हुआ है। लेकिन क्या आप जानते हैं कि ये भारत कैसे पहुंचा? इसकी सिक्योरिटी किसी भी सूरत में अमेरिका के राष्ट्रपति की सुरक्षा से कम नहीं थी, क्योंकि आपको पता है कि इनको चोरी करना, इनको छीनना या इनको गायब कर देना बड़े बड़े जो लुटेरे होते हैं उनके लिए आम बात है। तो कैसे ये भारत पहुंचा, सब कुछ डिटेल में आपको बताएंगे और वहाँ क्या कर रहा था ये सोना, ये भी आपको बताएंगे। भारत अपनी इकॉनमी को मजबूत रखने के लिए लगातार अपना गोल्ड रिजर्व बढ़ाता है, यानी कि जो सोना होता है उसको अपने पास रखता है और अपने इकॉनमी को मजबूत करता है। देश के गोल्ड रिजर्व को मेंटेन करने का काम भारतीय रिजर्व बैंक आरबीआई करता है, जो देश के विदेशी मुद्रा भंडार का ही हिस्सा होता है। भारत का गोल्ड रिजर्व इस समय 800 टन से ज़्यादा है, लेकिन इसमें करीब 300 टन पहले से देश में है। तो फिर देश का बाकी सोना कहाँ है, किस तिजोरी में इसे रखा गया है? तो हकीकत ये है कि ये गोल्ड मुख्य तौर पर ब्रिटेन और अमेरिका में रखा गया है, यानी कि एक तरह से लॉकर है, बैंक के लॉकर हैं उसमें रखा गया है। ये जो सोना ब्रिटेन से आया है ये बैंक के तहखाने में रखा गया था, जहां पर प्राप्त जानकारी के अनुसार केवल ब्रिटेन के प्रथम नागरिक ही वहां पर इसको देखने के लिए जा सकते हैं, बाकी कोई नहीं जा सकता है। इसी में करीब 100 टन सोने को आरबीआई ने लंदन से भारत लाने का काम किया है। अब सवाल यह है कि 100 टन सोने को एक देश से दूसरे देश मूव कराना आसान काम तो है नहीं, तो इसके लिए सिक्योरिटी भी ज़बरदस्त चाहिए। यकीन मानिए, जब इस 100 टन सोने को लंदन से भारत लाया गया होगा, तब इसकी सिक्योरिटी किसी भी सूरत में, हमने बताया कि राष्ट्रपति जो अमेरिका के हैं उनसे कम नहीं रही होगी। इससे पहले भारत ने इतनी बड़ी मात्रा में सोना 1991 में लाया था, जब भारत की अर्थव्यवस्था आज़ादी के बाद अपने सबसे बुरे दौर में थी। तब प्रधानमंत्री चंद्रशेखर की सरकार को भारत का 47 टन सोना बैंक ऑफ इंग्लैंड और बैंक ऑफ जापान के पास गिरवी रखना पड़ा था, ताकि आर्थिक संकट से निपटा जा सके। इस घटना के बाद ही देश में लिबराइजेशन जमीन तैयार की गई, यह तैयार होना शुरू हुआ। और फिर जब देश के मनमोहन सिंह जी प्रधानमंत्री बनते हैं, नरसिम्हा राव की सरकार में वित्त मंत्री बनते हैं, यानी कि मनमोहन सिंह जी वित्त मंत्री रहते हैं और नरसिम्हा राव जी प्रधानमंत्री रहते हैं, तो देश की इकॉनमी ने उदारीकरण का रास्ता अपनाया और इतिहास की करवट ही बदल गई। देश के लिए तरक्की की एक नई राह खुली और मौजूदा घटना उससे उलट है। अब की बार आरबीआई ने 100 टन सोने का मूवमेंट किसी आर्थिक संकट से निपटने के लिए नहीं किया है, बल्कि ये भारत की आर्थिक मजबूती को दिखाता है। यानी कि उस समय जो सोना था वो भारत की गरीबी लाचारी को दिखा रहा था, क्योंकि उस समय भारत संकट से गुजर रहा था। लेकिन इस समय की बात की जाए तो ये जो 100 टन सोना है ये भारत की आर्थिक मजबूती को दर्शाता है। यानी कि इस सोने को भारत में आने से कहीं ना कहीं दुनिया जो है उसकी नज़र भारत की तरफ आई होगी, क्योंकि दुनिया को लगा होगा कि भारत ऐसे समय में क्यों अपना ये मंगा रहा है, क्योंकि भारत में चुनाव भी चल रहे हैं। भारत ही नहीं बल्कि दुनिया के अधिकतर देश अपने गोल्ड रिजर्व को लंदन या अन्य देशों में रखते हैं। अब आरबीआई इसी को बदलने की कोशिश कर रहा है और अपने सोने को स्वदेश वापस लेकर आ रहा है। अब बात करें 100 टन गोल्ड की, तो ये इतना वजनी हो गया जितना कि 10 ट्रक का वजन। वहीं इसकी टोटल वैल्यू भी करीब 8.5 अरब डॉलर होगी। ऐसे में जब इस सोने को एक जगह से दूसरी जगह ले जाया जाएगा तो दुनिया के बड़े बड़े चोरों की नज़र भी इस पर रहेगी। आप भी ये जानने के लिए तैयार हो जाइए कि ये कैसे होगा। आप सभी ने इटालियन जॉब या अभिषेक बच्चन की प्लेयर फिल्म तो देखी होगी। इस फिल्म में क्या चीज़ है?
तो आपको अंदाजा होगा कि सोने की चोरी कैसे कैसे की जा सकती है। इसलिए भारतीय रिजर्व बैंक ने 100 टन सोने को एक बार में नहीं बल्कि कई छोटी छोटी किस्तों में इसे मूव किया। जैसे हाल में आई करीना कपूर की नई क्रू फिल्म में फ्लाइट अटेंडेंट के माध्यम से थोड़ी थोड़ी मात्रा सोने को विदेश पहुंचाया जाता है। रिपोर्ट्स बताती हैं कि आरबीआई का यह सोना भारत पहुंचाने में वायुसेना से लेकर वित्त मंत्रालय और अन्य सरकारी विभागों और अधिकारियों के बीच बेहतर तालमेल ने मदद की। भारत की वायुसेना के C-17 ग्लोब मास्टर 3 एयरक्राफ्ट से ही सोने को हिंदुस्तान की सरजमी पर लाया जा सका। वैसे अगर इस गोल्ड को भारत लाने के दौरान की सिक्योरिटी की बात करें तो निश्चित तौर पर बैंक ऑफ लंदन से लंदन के एयरपोर्ट तक इसे हाई सिक्योरिटी वाल्ट में पहुंचाया गया होगा। वहीं इसे भारी सुरक्षा बंदोबस्त के बीच ऐसे ट्रक्स में लोड करके ले जाया गया होगा जो आर्म्ड यानी कि बख्तरबंद टाइप के थे होंगे, जिन्हें हम आर्मर्ड कहते हैं। ठीक है, इन ट्रकों पर गोली से लेकर बम तक का असर नहीं हो सकता है। भारत में भी इन्हें हाई सुरक्षा के बीच ही आरबीआई की तिजोरियों तक पहुंचाया गया होगा। लंदन से लेकर भारत तक में भारतीय सुरक्षा कमांडोज ने इसकी सुरक्षा का काम किया। ये ठीक वैसा ही है जब अमेरिका के राष्ट्रपति की मूवमेंट से पहले सिक्योरिटी चेक होता है। C-17 ग्लोब मास्टर 3 की ताकत क्या है आपको बता दें। जिस एयरक्राफ्ट से लाया गया उसमें अगर हम बात करेंगे तो वह भारत का सबसे भारी मालवाहक है। ये एक बार में 80 टन वजन ला सकता है, जो 2T-90 टैंक या 130 सैनिकों के बराबर होता है। भारतीय वायुसेना के पास ऐसे करीब 11 जहाज हैं। यमन, अफगानिस्तान से लेकर यूक्रेन तक संकट के हालातों में इस जहाज की मदद से ही भारतीयों की स्वदेश वापसी कराई जाती है। नोटबंदी के दौरान जब भारी मात्रा में 500 और 1000 रुपए के नोट पुराने नोटों का अंबार लग गया था, तब भी आरबीआई ने इन्हीं जहाज़ों की मदद से पुराने नोटों का मूवमेंट किया था। ऐसे में उसके इस सुनहरे मिशन के लिए इससे सब बेहतर साथी कोई और नहीं हो सकता था। भारतीय रिजर्व बैंक देश में सोने को मुख्य तौर पर मुंबई और नागपुर के वाल्ट तिजोरी में रखता है। जो 100 टन सोना भारत वापस लाया गया है उसे भी इन्हीं सोने की तिजोरियों में रखा गया है। इस तरह भारत में उसका कुल 408 टन सोना है। आरबीआई ने लंदन से सोने को भारत वापस लाने का निर्णय इसलिए किया क्योंकि विदेशों में उसका गोल्ड रिजर्व बढ़ रहा है। वहीं इस कदम से उसके अपने सोने के स्टोरेज को डाइवर्सिफाई करने में भी मदद मिलती है। दुनिया के अधिकतर देश इस समय सोने में अपना निवेश बढ़ा रहे हैं। खास करके जब से रूस पर पश्चिमी देशों ने प्रतिबंध लगाए हैं, तब से चीन से लेकर सिंगापुर तक ने अपने सोने के भंडार को बढ़ा दिया है। आपको बता दें कि कई रिपोर्ट्स में यह भी बताया जा रहा है कि भविष्य में तृतीय विश्व युद्ध होने की संभावना जैसे कि बन रही है और बार बार लगता है कि युद्ध हो जाएंगे, और उन्हीं चीज़ों को लेकर भारत अपने सोने को वापस ला रहा है। क्या सच्चाई है ये तो हमें नहीं जानकारी है, लेकिन लंदन के साथ साथ अमेरिका जैसे बैंकों में भी लोग सोना रखते हैं। तो भारत का सोना कहाँ कहाँ है ये भारत की एजेंसियों को पता है, भारत के आरबीआई को पता है, और इन सारी चीज़ों के बारे में जानकारियाँ निकल के आती हैं। और ये मानिए कि भारत ने अपना सोना वापस ले लिया है, वापस मंगा लिया है, और ये इसकी आर्थिक मजबूती को दर्शा रहा है। लेटेस्ट डेटा की अगर हम बात करेंगे तो लेटेस्ट डेटा के अनुसार मार्च जो 2024 के अंत तक आरबीआई के पास कुल 822.1 टन सोना था, जिसमें से 413.8 टन विदेशों में जमा था। आरबीआई पिछले कुछ सालों में सोना खरीदने वाले केंद्रीय बैंकों में से एक है। पिछले वित्त वर्ष में रिजर्व बैंक के सोने के भंडार में 27.5 टन सोना बढ़ा है। अगर कुछ पॉइंट में इसे समझने की कोशिश करें तो 100 टन सोने को भारत लाने के लिए महीनों की प्लानिंग की गई और फिर पूरे प्लान को एग्जीक्यूट किया गया। प्लानिंग और एग्जीक्यूशन में वित्त मंत्रालय, आरबीआई और सरकार की अन्य विंग के साथ लोकल अथॉरिटीज शामिल रहीं। आरबीआई को सोना भारत में लाने के लिए सीमा शुल्क में छूट मिली, लेकिन आयात पर लगने वाले इंटीग्रेटेड यानी कि जीएसटी में कोई छूट नहीं दी गई। ऐसा इसलिए क्योंकि इस टैक्स को राज्यों के साथ शेयर किया जाता है। गोल्ड लाने के लिए एक स्पेशल एयरक्राफ्ट किया गया, जिसके बारे में हमने आपको बताया। हमारे देश के भीतर मुंबई के मिंट रोड पर रिजर्व बैंक ऑफिस की पुरानी बिल्डिंग में सोना रखा जाता है। इसके अलावा पूरी सिक्योरिटी के साथ सोने का स्टोरेज नागपुर में भी वाल्ट में किया जाता है। आरबीआई केवल भारत में ही नहीं बल्कि विदेशों में भी सोना रखता है। सभी देशों के केंद्रीय बैंक सोने को अलग अलग जगहों पर रखते हैं। ये जानकारी हमने आपको बढ़ा दी है। 5 साल में 203.9 टन सोने का भंडार बढ़ा है और भारत का कुल सोने का भंडार 822.1 टन है, जिसमें देश में 408.3 टन जमा है देश में और 413.8 टन विदेशों में जमा किया गया है। बात करेंगे 2019 में 618.2 टन, 2020 में 661.4 टन, 2021 में 695.3 टन, 2022 में 760.3 टन और वहीं 2023 में 794.6 टन और आखिर का 2024 में 822.1 टन सोना भारत में इस समय है। और ये डाटा जो है मार्च 2024 का है और टन में हमने इस डाटे को आपको बताया है। आरबीआई
कई सालों से सोना खरीद रहा है। सोना खरीदने के साथ आरबीआई समय समय पर यह भी रिव्यू करता है कि उसका स्टोरेज कहाँ कितना होना चाहिए। क्योंकि विदेशों में स्टॉक बढ़ रहा था, इसलिए कुछ सोना भारत लाने का फैसला लिया गया। यह हमारी इकोनॉमी की ताकत और कॉन्फिडेंस को भी दिखाता है। हमने पहले ही चर्चा कर लिया कि 1991 में जब भारत की इकॉनमी डूब रही थी और उसके पास सामान इंपोर्ट करने के लिए डॉलर नहीं थे, तो उसने सोने को गिरवी रखकर पैसे जुटाए थे और इस फाइनेंशियल क्राइसिस से बाहर आया था। और बहुत अधिक भंडार होने का मतलब है कि देश की अर्थव्यवस्था मजबूत है। यह भी पता चलता है कि वह देश अपने धन का अच्छी तरह से प्रबंधन करता है। ऐसे में अन्य देश और ग्लोबल फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन उस देश पर ज़्यादा भरोसा करते हैं। गोल्ड रिजर्व किसी भी देश की करेंसी वैल्यू का सपोर्ट करने के लिए एक सॉलिड एसेट प्रदान करता है। अगर गोल्ड रिजर्व की हम दुनिया में बात करेंगे तो अमेरिका पहले नंबर पर है और 9वें नंबर पर भारत है। अमेरिका के पास 8,133.46 टन है, भारत से कई गुना ज़्यादा है। वहीं जर्मनी 3,352.65 टन है, इटली के पास 2,451.84 टन है। इस प्रकार से हमारे पड़ोसी देश चाइना के पास 2,332.74 टन सोना है और भारत के पास 822.09 टन सोना है। यानी कि पहले नंबर पर अमेरिका और दूसरे पर जर्मनी, तीसरे पर इटली, चौथे पर फ्रांस, पाँचवें पर रूस, छठे पर चीन, सातवें पर स्विट्जरलैंड, आठवें पर जापान और 9वें नंबर पर हमारा अपना भारत है। ये फोर्ब्स इंडिया की रिपोर्ट के अनुसार हमने आपको जानकारी दे दी है, जिसकी रिपोर्ट के अनुसार दुनिया के सोने के भंडार के जो दुनिया के देशों के सीरियल हैं वो हमने आपको बताया। तो चलिए, उम्मीद है कि आपको चीज़ें समझ में आई होंगी और सोने का भंडार भारत में वापस आ गया है और भारतवासियों को खुश तो होना ही चाहिए कि भारत के पास इतना सोना पड़ा हुआ है। फिलहाल दुनिया के 6 देशों, 7 देशों, 8 देशों से कम ही है सोना भारत के पास, यानी कि भारत 9वें नंबर पर है। चैनल पर नए तो चैनल को सब्सक्राइब करके डेली करंट अफेयर्स, न्यूज एनालिसिस के लिए हमारे साथ जुड़ सकते हैं। जय नमस्कार, भारत माता की जय।